नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान। आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका अपने इस एस्ट्रोलॉजी के नए एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमने अपने पिछले एपिसोड में इसी चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि कौन से जातक किस ग्रहों के जेम या स्टोन को पहनकर उनके शुभत्व फल को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये बताऊंगा कि किस लग्न के जातक किस स्टोन या जेम्स के साथ कौन सा स्टोन धारण करना निषेध होता है और उन स्टोन की जो ग्रह से संबंधित होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है। तो मित्रों, ध्यान से इस चीज को समझने की चेष्टा कीजिए। देखिए, जो जेम्स पहने जाते हैं, जो स्टोन पहने जाते हैं, वो ग्रहों के पावर यानी बलाबल को बढ़ाने के लिए पहने जाते हैं। अगर कोई ग्रह कंबस्ट अवस्था में है, मरा हुआ अवस्था में है, उसकी डिग्री कम है, तो और वो लग्न का मित्र है, जो ग्रह जिससे संबंधित वो स्टोन है, तो निश्चित रूप से उस स्टोन को धारण कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो क्रमवार मैं बताता हूं कि कौन से स्टोन के साथ कौन से स्टोन धारण करना निषेध होता है। तो देखिए, अगर मैं पहले ग्रह की बात करूं तो सूर्य, जिसके रत्न को हम माणिक या रूबी कहते हैं, जिसकी अवधि 4 साल तक होती है, यानी 4 साल तक वो स्टोन पहन सकते हैं, उसके बाद ये स्टोन धारण नहीं कर सकते। तो और उसके साथ कौन से स्टोन निषेध होते हैं जिसे आप पहन नहीं सकते, तो वो होता है, देखिए, डायमंड, जो कि शुक्र का रत्न होता है, ओपल, ये भी शुक्र का रत्न होता है, नीलम, ब्लू सफायर और गोमेद, इनको आप इस सूर्य के रत्न रूबी या माणिक के साथ धारण नहीं कर सकते। दूसरी अगर बात करूं तो चंद्र के स्टोन की बात करूं, चंद्रदेव के स्टोन को हम पर्ल कहते हैं, मोती कहते हैं, और इसकी जो अवधि होती है धारण करने की, वो 2.5 साल यानी 2.5 ईयर होती है। इसके साथ आप गोमेद, पन्ना और कैटसाई, लहसुनिया जो केतु का स्टोन है, गोमेद जो राहु का स्टोन है और पन्ना जो बुध का स्टोन है, कदापि न धारण करें, बिल्कुल न धारण करें, नहीं तो इसके अशुभ प्रभाव या अशुभ फल को प्राप्त वो जातक कर सकते हैं जो जातक इसको धारण करेंगे। अब बात करते हैं मंगल की। देखिए, मंगल देव का जो रत्न है वो मूंगा कहते हैं, उसे रेड कोरल कहते हैं। रेड कोरल यानी लाल मूंगा, या व्हाइट कोरल यानी सफेद मूंगा, या शंख मूंगा कहते हैं। इसकी अवधि जो होती है 3 साल होती है, और इसके साथ हीरा शुक्र का रत्न, नीलम शनि का रत्न और गोमेद राहु के रत्न को नहीं धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे की, तो बुधदेव। बुधदेव का जो स्टोन होता है वो पन्ना होता है, और पन्ने को हम इमराल्ड कहते हैं। इमराल्ड की जो उम्र होती है, जो अवधि होती है, वो 4 साल होती है, और इसके साथ मोती को कदापि न धारण करें। अब बात करते हैं पुखराज, येलो सफायर, जो कि देवगुरु बृहस्पति का रत्न है। इसकी भी उम्र 4 साल होती है, इसकी भी अवधि 4 साल होती है, और इसके साथ हीरा और नीलम धारण करना सर्वदा निषेध है। देखिए, हीरा तो शुक्र का रत्न है और नीलम शनि का रत्न है, और आपस में देखिए, इन ग्रहों की जो मैं बता रहा हूं निषेध है, इनकी आपस में मित्रता बिल्कुल नहीं है। ये प्रबल शत्रु हैं, और शत्रु का स्टोन अगर धारण करेंगे एक साथ तो निश्चित रूप से उस जातक के जीवन में अशुभ फल की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार एक घर में एक मित्र और शत्रु नहीं रह सकते, उसी प्रकार आप इस स्टोन के जो ग्रहों के शत्रु होते हैं, उनके स्टोन को अगर एक साथ धारण करेंगे तो उन जातक के जीवन में उठापटक देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं हीरा की। हीरा या डायमंड या ओपल, ये शुक्रदेव के ये स्टोन हैं, ये जेम्स हैं, और इनकी जो अवधि होती है वो 7 साल तक होती है। और इसके साथ माणिक मूंगा यानी रूबी,
रेड कोरल मंगल का रत्न, पुखराज यानी गुरु का रत्न और रूबी यानी सूर्य का रत्न। इसको आप कदापि धारण नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीलम। नीलम चूंकि ब्लू सफायर शनिदेव के रत्न हैं और जिनकी अवधि या उम्र 5 साल मानी गई है और इनके साथ भी माणिक, मूंगा और पुखराज यानी रेड कोरल, रूबी और येलो सफायर, इसका रत्न धारण करना निषेध है। अब बात करते हैं राहु, शैडो प्लैनेट, लूनर नोड राहु की। तो राहु की जो स्टोन है वो गोमेद। तो गोमेद की जो अवधि होती है वो 3 साल होती है और इसके साथ रूबी, पर्ल और रेड कोरल, ये कदापि धारण न करें। अब बात करते हैं केतु के रत्न लहसुनिया की यानी कैट्स आई की, जिसकी भी अवधि 3 साल होती है और कैट्स आई के साथ मोती कभी धारण न करें। तो मित्रों, ये हमने आपको बताया जो नवग्रह होते हैं, उन नवग्रह के जो जेम्स होते हैं, स्टोन जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें उनकी शक्ति समाहित होती है, निहित होती है, उनके साथ इन स्टोनों को, उनके शत्रु के स्टोनों को धारण नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, कोई भी स्टोन, कोई भी जेम धारण करने से पहले आप किसी न किसी योग्य ज्योतिषी या दैवज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें और विश्लेषण करने के बाद ही इन रत्नों को धारण कर लीजिए, नहीं तो इसके अशुभ प्रभाव भी आपके जीवन पर्यंत आपको देखने को मिलेंगे। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान पे संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे संस्थान के जो सदस्य हैं, जो ज्योतिषी हैं, वो आपके पूछे गए जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर देने का हर संभव प्रयास करेंगे। प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कुमार अमर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे ज्योतिष की भी बहुत सारी जो एपिसोड हैं या ज्योतिष से बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जिसे आप वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।